अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद कमीशन टास्क फोर्स टीम ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुबैना तौर पर LPG सिलेंडरों को गैर कानूनी तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल करके ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 414 LPG गैस सिलेंडर, 2 DCM गाड़ियाँ और 8 ऑटो ट्रालियाँ जब्त कर ली। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 42 साला आमिर, 22 साला यूसुफ, 27 साला इस्माइल और 42 साला ए रामाराव को गिरफ्तार कर लिया जो गैस डिलीवरी बॉयज़ हैं। इसके अलावा 24 साला लोक कुमार, 42 साला सकरुद्दीन, 42 साला मुमताज़ अंसारी, 35 साला मिनहाज अंसारी, 36 साला राजेश पाल और 54 साला रामराज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया जो एजेंट हैं और बंजारा हिल्स के रिहायशी बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक आमिर मेट्रो गैस एजेंसी के नाम से एक HP गैस एजेंसी चला रहा था और कमर्शियल सप्लाई के लिए मख्तस गैस को ब्लैक मार्केटिंग में फ़रोख्त करके गैर कानूनी मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना असेंबली में समाज में नफरत फैलाने वाली तकारीर यानी कि हेट स्पीच को रोकने के लिए पेश किए गए नए बिल पर दिलचस्प और तफसीली बहस हुई। मुख्तलिफ अरकान की जानिब से बिल की शक़ों, सज़ाओं और शहरी हुकूक़ से मुतालिक मुतदाद आरा सामने आने पर हुकूमत ने इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला किया। बिल के तहत मजहबी और ज़ात पात की बुनियाद पर नफरत अंगेज़ तकरीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तजवीज़ है, जिसमें भारी जुर्माने और नाक़ाबिल ज़मानत दफ़ात के तहत कैद की सज़ा शामिल है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ और गुमराहकुन मवाद फैलाने वालों की निशानदही के लिए पुलिस को खुसूसी इख्तियारात देने की भी तजवीज़ पेश की गई है। बहस के दौरान अपोजिशन के साथ साथ बाद हुक्मरान जमात के अरकान ने भी खदशात जाहिर किए कि अगर हेट स्पीच की वादे तारीफ ना की गई तो इस कानून के गलत इस्तेमाल का इम्कान है। अरकान की तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने बिल को फौरी मंजूर करने के बजाय मजीद गौर ख़ौस के लिए सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर हतमी फैसला किया जाएगा। निज़ामाबाद शहर के अकबरबाग कॉलोनी इलाके में ताज ढाबा के अक़ब में एक दिल दहलाने वाला कत्ल का वाक़या पेश आया जिससे मुकामी आबादी में शदीद खौफ हरास फैल गया। इत्तला के मुताबिक मक़तूल की शनाख्त अक्षय के तौर पर की गई है जिसे नामालूम अफराद ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस 6 टाउन फौरी तौर पर मुकामी वारदात पर पहुँच गए और जाए वक़ू का मुआयना करते हुए शवाहिद इकट्ठा कर लिए। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। ACP प्रकाश यादव ने बताया है कि वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है और इस कत्ल में मुलव्विस मुलज़िमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मक़तूल की नाश को बग़ैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। जिले के बेसुबाद के श्रीपुटाउन सब इंस्पेक्टर D सागर के इत्तला के मुताबिक श्रीपुटाउन मंडल के चेलापल्ली में आज ससुर भूमैया उम्र 55 साल और दामाद गणेश उम्र 42 साल के झगड़े में दामाद बरसर मौका हलाक हो गया। मक़तूल के भाई दत्तू की शिकायत पर भूमैया के खिलाफ केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। इसके अलावा दूसरे वाक़े में सब इंस्पेक्टर D सागर ने बताया है कि पत्तलागुड़ा इलाके में किसान ने अपनी परेशानियों से तंग आकर कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में दोनों केसेस से मुतालिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। नागर कर्नूल जिले के सरकारी जनरल अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर्स की क़यादत में सुपरिटेंडेंट्स डॉक्टर तोटा उशारानी और हाल ही में तरक्की हासिल करने वाली हेड नर्स कृष्णा वेनी की शानदार तहनीत पेश की गई। हाल ही में कोलकाता में मुनक़िदा नौज़ायदा बच्चों की सेहत से खिदमत से मुतालिक 44वें सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से मुंतखब होने वाले 8 मुमताज़ माहिरीन इत्फ़ाल यानी कि पीडियाट्रिक में शामिल होकर डॉक्टर उशारानी ने अवार्ड हासिल किया था। इस कामयाबी पर उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। पीर की रोज़ सरकारी जनरल अस्पताल में मुनक़िदा इस तक़रीब में दोनों को शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सर्जिकल शोबे के सरबरा डॉक्टर R रघु, RMO डॉक्टर A रोहित, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स मंजुला प्रिसुमन, हेड नर्स अमृता पद्मा, जिले नर्सिंग ऑफिसर्स की सदर जानकी देवी, जनरल सेक्रेटरी M आनंद, नर्सिंग ऑफिसरान सरस्वती, अनुराधा, सुनीता, केशव, अंजीव दीगर मौजूद थे। नागर कर्नूल ज़िले में अवामी शिकायत के प्रोग्राम प्रजावानी के तहत आवाम से मौसूल होने वाली शिकायत और दरख्वास्तों को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत ज़िला कलेक्टर बी संतोष ने मुताल्लिक़ा हुकाम को दी। पीर के रोज़ मरबूत ज़िले दफातर कॉम्प्लेक्स इजलास हॉल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर GV श्याम प्रसाद लाल, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू अमरिंदर और कलेक्ट्रेट AO चंद्रशेखर के हमरा आवाम से दरख्वास्तें और गुजारिशात वसूल की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने कहा कि अवामी मसाइल का हल फराहम करना अफसरान की जिम्मेदारी है।
जिले के अबियासाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत कुनंदगान जिले कलेक्टर रिजवान पाशा शेख, एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी नारायणा नरसंग राव और RDO श्रीनिवास राव को अपनी शिकायत पेश की। कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वक्तन फ़वक्तन शिकायत का जायज़ा लें और मसाइल को ज़ेर इत्तिबा रखे बगैर हल करें। कलेक्टर ने प्रजावानी दरख्वास्तों के हल के सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमों के मुताल्लिक़ अफसरान से बातचीत की। प्रजावानी प्रोग्राम में हर हफ्ते न सिर्फ बड़ी तादाद में शिकायत आती है बल्कि आम दिनों में भी लोग उनके पास यही मसाइल लेकर आते हैं कि उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। कलेक्टर ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मुताल्लिक़ अहदेदारों ने प्रजवानी में आने वाले मामूली मसाइल को भी फौरी तौर पर हल नहीं किया और उन्हें हल तलब रखा। उन्होंने मुताल्लिक़ अहदेदारों से रेवेन्यू और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन महकमों में प्रजावानी दरख्वास्तों के बड़े बैकलॉग को हल न करने की वजह के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ महकमों के ज़िली अफसरान हर चारशंबे को अपने अमले के साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें मफादायमा की दरख्वास्तों को हल करने की हिदायत की जाती है, लेकिन बहुत से लोग इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ऐसे अहदेदारों को मेमो जारी करें जिनके पास बड़ी तादाद में मफादायमा की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। आज जोगुलंबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट IDOC मीटिंग हॉल में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर J संध्या किरण मैडम की सरपरस्ती में NPCC-HH प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुअज़्ज़िज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिजवान पाशा शेख और एडिशनल कलेक्टर्स और RDO ज़िले के अफसरान ने पोस्टरों की नकाब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले कलेक्टर ने हुक्काम को हिदायत दी है कि मंडलों में ज़्यादा दर्ज हरारत के दौरान हर ज़िले अफसर की मौजूदगी में कूलिंग सेंटर कायम किए जाएँ। इसी तरह यहाँ पर परिंदों और जानवरों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। लोगों को चाहिए कि रोज़ाना पानी अच्छी तरह से पिएं और सूरज की रोशनी बराह रास्त ना पड़ने का ख्याल रखें। सफ़ेद कपड़े और सर पर कैप पहने और दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें। ख़ास तौर पर ज़ईफ़ अफराद और बच्चे बाहर निकलने से गुरेज करें। करीमनगर जिले कांग्रेस अक़लीती शोबे के चेयरमैन मोहम्मद ताजुद्दीन ने हैदराबाद के रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी के रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए रियासती हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक सीनियर दलित लीडर और साबिक़ वज़ीर MP वो मौजूदा MLA के श्रीहरी जैसे 40 साल सियासी तजुर्बा रखने वाले रहनुमा के साथ असेंबली में गैर मुहज़्ज़िब रवैया अख्तियार करना इंतहाई अफसोसनाक है। उनके मुताबिक असेंबली जैसे मुअज़्ज़िज़ ऐवान में स्पीकर, वज़रा और दीगर अरकान के सामने धमकी में इशारे करना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। मोहम्मद ताजुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि P कौशिक रेड्डी मादी में भी मुतनादिया बयान देते रहे हैं और एक आला पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ज़ात पात और मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे मुस्लिम तबक़े के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे रवैये से समाज में गलत पैगाम जाता है और SC, BC और अक़लियती तबक़ात को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ओहदे से हटाया जाए। बोधन के बाद बीजेपी पार्टी के कायदीन ने आज दफ्तर बल्दिया बोधन पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया जाधव कृष्णा से मुलाकात करते हुए उन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी के कौम के लिए जारी खिदमात का जिक्र करते हुए मोदी की खिदमात की सताइश की और बीजेपी कायदीन ने मोदी की तस्वीर कमिश्नर बल्दिया बोधन के चैम्बर में लगाने की ख्वाहिश की और मोदी की तस्वीर कमिश्नर को पेश की गई। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी करीमनगर की जानिब से मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज के तक़सीम, असनादात व इनामात के प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद दफ्तर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी मुकरमपुरा करीमनगर में अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए सोसाइटी के सदर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन शब्बीर ने कहा कि आज के दौर में दीन के साथ दीनी तालीम के साथ असली तालीम और साइंटिफिक तालीम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी कोशिश है कि कोर्सेज से आप लोग रोज़गार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों में रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तलबा और तालिबात को कोर्सेज मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद मजलिस बल्दिया का सालाना बजट इजलास सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस की सदारत में मीटिंग हॉल में मुनक़िद हुआ। इजलास की कार्रवाई कमिश्नर बल्दिया जीतूराम ने की। जी लक्ष्मी ने तखमीना बजट मालियाती साल 2026 और 27 के लिए 4704.20 करोड़ मंजूरी अमल में लाई। जनाब सैयद अतीक़ुर रहमान हक्कानी ने वार्ड नंबर 13 मोहल्ला गुड़ी में ज़ेर-इल्तिवा CC रोड ड्रेनेज, पीने के पानी के मसाइल की फौरी यकसोई अमल में लाने, कॉन्ट्रैक्टर की टेंडर के कामों के अदम तकमील पर मंजूर कामों को फौरी मनसूख करने, दोबारा टेंडर्स करने और मोहल्ला गुड़ी की मसरूफ तरीन सड़क पर मंगल तरकारी बाजार को ब्रिज के अहाते में मुंतकिल करने का पुरजोर मुतालबा किया। जिले के अबियासाबाद के सिरपुटाउन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति ने अपने सहाफती बयान में कहा कि सिरपुटाउन ग्राम पंचायत के मलगियां कल यानी कि मंगल के रोज सुबह 11 बजे हाथे ग्राम पंचायत ऑफिस में हर्राज और बोली लगाई जाएगी। हर्राज और बोली में हिस्सा लेने वाले 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हुए शिरकत कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद हजरात इसके अलावा तफसीली जानकारी के लिए ग्राम पंचायत ऑफिस पर राबता पैदा करने का मशवरा दिया गया।
LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 और 12 में आज म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने जदीद तामीर करदा इंदिरमा मकानात का इफ्तिताह करते हुए इसे रुकन असम्बली की खुसूसी दिलचस्पी करार दिया, जिसकी वजह से आज गरीबों को इंदिरमा मकानात मिल रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर महेश, कायदीन में अब्दुल रफीक, रामलू, साई बाबा व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासाबाद के कागजनगर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा नेशनल अचीवमेंट सर्वे तंजीम के जिम्मेदारान के साथ मिलकर मंडल के कोरंसी स्कूल, रासपली स्कूल, आरेगुड़ा स्कूलों में तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तहरीरी इम्तिहानात में जुमला 32 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने कहा कि तहरीरी इम्तिहानात में उम्दा और सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को वज़ीर आला के हाथों इनामात और बेस्ट सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। इस मौके पर कॉम्प्लेक्स हेड मास्टर आतरम, परमीला, सदानम, रजीता, शारदा, अंजलि व दीगर मौजूद थे। LRD मंडल के 27 ग्राम पंचायतों को फीकस 20 लाख रुपए CC रोड की तामीराती के लिए मंजूर करने पर तमाम सरपंचों ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव की तस्वीर को दूर से नहलाया और इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन, करोमा साई बाबा और दीगर मौजूद थे। जिले के बियासाबाद के कागजनगर के मशहूर दीनी मदरसे इस्लामिया बैतुल उलूम में कल यानी कि 31 मार्च मंगल के रोज़ बाद नमाज़ मगरिब अहाते दीनी मदरसे इस्लामिया बैतुल उलूम में इफ्तिताह है। बुखारी व हुफ़्फ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी से मुतालिक प्रोग्राम व जलसे से मुतालिक मुकामी दीनी मदरसे इंतजामिया कमेटी और उलमा इकराम की जानिब से दस्तारबंदी से मुतालिक पोस्टर्स की रस्म इजराए अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन व हज़रात इस जलसे में शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की गई। जलसे में ख़वातीन और लड़कियों के लिए खुसूसी पर्दे का नज़म रखा गया है। LRD के गंधारी मंडल में पातंगल इलाके के करीब एक कार बेकाबू होकर उलट गई, जिस पर इस हादसे में कार्तिक नामी शख्स का पैर टूट गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। एम्बुलेंस से अमला बर वक्त मुतहरिक रहने पर अवाम ने उसकी सताइश की। LRD के मंडल लिंगमपेट में परविला इलाके से ताल्लुक रखने वाले कीर्तिना ब्लड कैंसर मर्ज में मुब्तला है और वो MNJ अस्पताल में जेर इलाज है, जिस पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने अस्पताल पहुंचकर इयादत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मंडल पार्टी कायदीन नारागौड़, साई कुमार, नरेश, श्रीनिवास, रमेश, बालागौड़, शिवलाल व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन रेलवे स्टेशन के करीब एक तेज़ रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन से गलती से नीचे गिरकर चंद्रकांत नामी रिटायर्ड टीचर बुरी तरह जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम और मुकामी अवाम ने ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले रिटायर्ड टीचर चंद्रकांत को इलाज के लिए सिरपुर टाउन सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। मुकामी डॉक्टरों ने इलाज के बाद हादसे में जख्मी होने वाले रिटायर्ड टीचर की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें कागजनगर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका इलाज है जारी। यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया यानी कि TUCI जिले कमेटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा 4 लेबर कोड्स के खिलाफ धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उन क़वानीन की नक़ूल को नज़रआतिश किया गया। मुजाहिरीन ने उन कोड्स को मज़दूर मुखालिफ करार देते हुए फौरी तौर पर उनकी मनसूखी और रियासत तेलंगाना में उनकी निफाज़ को रोकने का मुतालबा किया गया। LRD साबिक़ BJP जनरल सेक्रेटरी नरेश ने पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। साल 2016 से नरेश ने पार्टी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अहम रोल अदा किया था, लेकिन पार्टी के अदम इत्मीनान वाली पॉलिसियों से नाराज़ होकर पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस तरह LRD हल्के में BJP का खैमा रोज़ बरोज़ खाली हो रहा है। जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने प्रजवानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अहदेदारों को हिदायत दी है कि अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर फौरी हल किया जाए। आज इंटीग्रेटेड जिले कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान मजमूई तौर पर 106 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शिकायत कुनंदों ने अपने मसाइल कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार और दिलीप कुमार, सब कलेक्टर विकास महातब और अफगियान मालविया, DRDO सायागौड़, RDO राजेंद्र कुमार और ACP सैयद मस्तान अली के सामने पेश करते हुए दरख्वास्तें जमा करवाई। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 1 में बंजारा सेवा समिति अरकान ने म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, जिले पार्टी नायब सदर विद्यासागर, कांग्रेस पार्टी कायदीन अब्दुल रफीक, डॉक्टर श्याम को तहनीत पेश की। इस मौके पर बद्दैया नायक और बंजारा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
तेलंगाना हज कमेटी, वरंगल हज सोसाइटी और जिले हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के बाहमी इश्तराक से आदमीन हज के लिए लाजमी वैक्सीनेशन, तिब्बी मुआयना और रहनुमाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जो सदर वरंगल हज सोसाइटी सरवर मोहिउद्दीन गाजी की सदारत में अंजाम पाया। इस कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले वरंगल कलेक्टर डॉक्टर सत्या शाहदा ने शिरकत की और आदमीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ज़रूरी चीज़ात फराहम किए। इस मौके पर DMNHO सांबा शिवराव भी मौजूद थे, जबकि ख्वाजा अदीमुद्दीन, मोहम्मद मजीद, सैयद फैजुल्लाह और गुलाम हुसैन समेत दीगर मुआज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और आदमीन हज के सफ़र मुक़द्दस से कबल सेहत से मुतालिक एहतियाती तदाबीर और रहनुमाई भी फराहम की गई। हैदराबाद के इलाके बालापुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 28 साल खातून ने अपने बॉयफ्रेंड की जानिब से शादी से इनकार किए जाने के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक स्वर्णा, जो बालापुर के रोशनुद्दौला इलाके की रिहायशी थी, गुज़िश्ता 4 बरसों से हयात नगर की रिहायशी 28 साल राकेश के साथ ताल्लुकात में थी। दोनों खानगी मुलाजिमत करते थे। हाल ही में स्वर्णा ने शादी का जिक्र किया, ताहम राकेश ने मुबैना तौर पर कहा कि उसका खानदान इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा और वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। इस बात से दिलबर्दाश्ता होकर स्वर्णा ने इतवार के रोज अपने घर में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना असेंबली ने पीर के रोज तेलंगाना हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल साल 2026 को मुख्तलिफ जमातों के अरकान की जानिब से इतराज़ात और तजावीज़ के बाद सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया। ये बिल वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुरम प्रभाकर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से असेंबली में पेश किया था। बिल की जरूरत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर ने कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा नफरत अंगेज तकारीर और नफरत पर मबनी जराइम की बदलती हुई नौयत से मौसर तरीके से निमटने के लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए ऐसे जराइम की रोकथाम, निगरानी, सजा और मुताशिरीन के तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ के लिए एक जामे कानून जरूरी है। बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार के लिए खतरा बन सकता है और इसमें नफरत अंगेज तकरीर और नफरत पर मबनी जराइम की वादे तारीफ मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल आज़ादी इजहार के लिए मौत का परवाना है। इससे हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाने की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल को तरामीम के लिए सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जायदाद टैक्स अदा करने वाले शहरियों को वन टाइम सेटलमेंट यानी कि OTS स्कीम से फायदा उठाने के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख से पहले फौरी अदायगी करने की अपील की। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर सूद में 90% रियायत हासिल करने के लिए अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने पीर के रोज शहरियों से कहा कि वो फौरी तौर पर अपने वाजिबात अदा करें। साल 2025-26 की OTS स्कीम के तहत रियासती हुकूमत माह मार्च के अख्तिताम तक बकायाजात अदा करने वालों को सूद में 90% रियायत दे रही है। कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि इस स्कीम के तहत अदायगियां सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही कबूल की जाएंगी। शहरी अदायगी GHMC ऑफिशियल पोर्टल माई GHMC में सेवा मराकज या सिटीजन सर्विस सेंटर्स के जरिए कर सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि बरवक्त टैक्स अदायगी शहर की तरक्याती सरगर्मियों के लिए निहायत जरूरी है। उन्होंने खबरदार किया कि आखिरी तारीख गुजरने के बाद GHMC एक्ट के तहत नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुरम प्रभाकर ने पीर के रोज कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग दे रही है। वो खुद भी तेलंगाना असेंबली में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल दोस्त हैं और हुकूमत ने उन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस मुकम्मल तौर पर मुआफ कर दी है। उनके मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स को बरकरार रखने के मकसद से EV पॉलिसी तैयार की है। सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 10 से 20% तक रियायत भी दी जा रही है। वजीर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का शुक्रिया अदा किया और दीगर कंपनियों से भी इस शोबे में आगे आने की अपील की। इतवार की रात राजेंद्र नगर रोड पर उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब 3 ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुकूमत की जानिब से ऑटो LPG गैस की मुनासिब फराहमी न होने के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक टेलीकॉम टावर पर चढ़ गए। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे से गैस स्टेशनों पर ऑटो LPG की किल्लत के बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ गैस डिस्पेंसिंग स्टेशनों पर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी जा रही है। इतवार की रात मुश्ताल ऑटो ड्राइवरों ने राजेंद्र नगर रोड पर धरना देकर सड़क बंद कर दी, जबकि 3 ड्राइवर टेलीकॉम टावर पर चढ़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और एहतजाज करने वाले ऑटो ड्राइवरों को जबरदस्ती सड़क से हटा दिया। हालात पर काबू पाने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स भी राजेंद्र नगर भेजी गई। पुलिस ने चंद ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को हिरासत में भी ले लिया। वहीं दूसरी जानिब कुछ अफराद ने एक ऐसे ऑटो रिक्शे को नुकसान पहुंचाया जो जिले में रजिस्टर्ड था और मुबैना तौर पर बगैर दुरुस्त परमिट के शहर में चलाया जा रहा था।
शहर के ऑटो ड्राइवर पहले ही जिले में रजिस्टर्ड ऑटोज के शहर में चलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इस मसले को हुकूमत के सामने भी उठा चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ताज़ा तौर पर ईरान ने कुवैत में बरक़ी और पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर हमला किया। इस वाक़े में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक और वर्कर हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त तमिलनाडु के कृष्णन के तौर पर हुई है। इस बात की तस्दीक कुवैत की वजारत ने की है। इस मिसाइल हमले के बाइस बरक़ी और पानी साफ करने वाले प्लांट के करीब एक सर्विस इमारत को नुकसान भी पहुंचा। कुवैत के हुकाम ने इस बात की इत्तला दी। ताहम ये प्लांट किस इलाके में वाक़ है, इसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। वाक़े के बाद तकनीकी और हंगामी इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और प्लांट के इंतजामात और हालात को काबू में लाने के लिए कोशिश की गई। तेलंगाना हुकूमत का अक़लियती तलबा के लिए बड़ा फैसला। स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट स्कीम पर अमल दरामद के अहकामात जारी। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद ने रियासत के अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत नए अहकामात जारी किए हैं। इस सिलसिले में मेमो नंबर 9335 साल 2016 मौरिखा 5 मार्च साल 2026 जारी किया गया, जिसमें तालीमी फरोग के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई। जारी करदा अहकामात के मुताबिक स्कूलों, कॉलेजों, टेक्निकल इदारों और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा तलबा को स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट की सहूलत भी दी जाएगी, जबकि पेशे वाराना कोर्सेज जैसे MBBS और इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम तलबा को तरजीह हासिल होगी। हुकूमत ने वादे किया है कि सरकारी के साथ साथ मंजूर शुदा निजी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा भी इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। लड़के और लड़कियां दोनों इस सहूलत के अहल होंगे और स्कॉलरशिप की रकम बराह रास्त तलबा के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश में एक निहायत दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। एक शख्स ने अपनी शनासा खातून को घर बुलाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिले विजयनगरम के राजम इलाके से ताल्लुक रखने वाला 35 साला चिंताड़ा रविंदर, जो नेवी में टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, इस वक्त विशाखापट्टनम में रिहायश पजीर था। हाल ही में उसकी बीवी अपने मायके विजयनगरम गई हुई थी। इसी दौरान रविंदर ने अपनी जान पहचान की खातून 29 साला मोनिका को इतवार की रात अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां उसने इंतहाई सिपाही के साथ उसका कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने नाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। मौजूदा मुलजिम खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों के दरमियान माली मामलात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद तैश में आकर रविंदर ने चाकू से मोनिका को कत्ल किया। नाश के टुकड़े किए, जिनमें से कुछ फ्रिज में रख दिया और बाकी को एक थैले में भरकर घर के एक कोने में रख दिया और फिर खुद पुलिस के सामने पेश हो गया। तेलंगाना में जारी हफ्ते गैर मौसमी बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकियासी में कहा गया है कि इतवार को गर्मा की शिद्दत में इजाफे के बाद 30 मार्च से मौसम में तब्दीली के आसार हैं और इम्कान है कि 30 मार्च ता 3 अप्रैल दोनों शहरों और बेशतर अदला बिलखुसूस शुमाली तेलंगाना और जनूबी तेलंगाना अदला में गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। खानगी माहिरीन की पेशकियासी में कहा गया है कि 30 और 31 मार्च को तमाम अदला में शदीद बारिश का इम्कान है और ज़ालाबारी के मुतालिक भी पेशकियासी की गई है। बताया गया है कि दोनों शहरों के कई इलाकों में 29 मार्च को दर्ज हरारत 40 डिग्री से तजावुज होने के सबब शहर की सड़कों पर ट्रैफिक महदूद रही, जबकि दोनों शहरों के कई इलाकों में गर्म हवाएं शाम तक भी महसूस की जाती रही। कहा गया है कि आइंदा 2 यौम बारिश के नतीजे में दर्ज हरारत में नुमाया कमी आएगी और बारिशों से गर्मा की शिद्दत में वक्ती तौर पर कमी हो सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत पुराना पुल के करीब एक अरीमुशान मस्जिद की तामीर का मंसूबा बनाया है, जो इस्लामी तर्ज तामीर और शहर की कदीम तहजीबी विरासत का मुनफरिद इम्तिजाज होगी। हुकूमत ने मूसा नदी के अतराफ के इलाकों को तरक्की देने के साथ मस्जिद, मंदिर और गिरजाघरों की तामीर का फैसला किया है। हुकूमत से मस्जिद का मुजव्विदा डिजाइन जारी किया गया। मस्जिद के डिजाइन में यूरोपीय हम आहंगी, तुर्की गुम्बदों और मदीना मुनव्वरा की रूहानी दिलकशी से मंसूबे को खतियत दी गई है। हैदराबाद की तारीख की झलक भी मस्जिद के तर्ज तामीर में नुमाया रहेगी, जिसमें आसिफ जाही अहद की नफीस तर्ज तामीर को शामिल किया जाएगा ताकि मादी और हाल के दरमियान रब्त कायम हो सके। मस्जिद को सिर्फ एक इबादतगाह के तौर पर नहीं बल्कि एक फाल सकाफती मरकज के तौर पर सरगर्म रखने का मंसूबा है। इसके अलावा मजहबी अशिया जैसे कुरान मजीद, जाय नमाज व दीगर इस्लामी जरूरियात के लिए मखसूस मार्केट कायम की जाएगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।